तिथि की अवधारणा इसी गहरी वैज्ञानिक और सांस्कृतिक दृष्टि का परिणाम है। ये इस बात को दर्शाती है कि भारतीय समयबोध स्थिर नहीं बल्कि फ्लोइंग एंड रिदमिक था। तो अमावस्या के समय सूर्य और चंद्रमा लगभग एक ही दिशा में होते हैं, यानी उनके बीच का कोण 0 डिग्री के आसपास होता है। भारतीय पंचांग लूनिसोलर चंद्र सौर्य प्रणाली है। इसमें महीनों की गणना चंद्रमा के चक्र से होती है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। आज हम बात करेंगे एकादशी के बारे में। बहुत लोग हैं जिन्हें ये समझ नहीं आता है कि ये तिथियां क्या है, क्यों है और उनका मतलब क्या है। मित्रों, भारतीय सभ्यता ने समय को केवल घड़ी की सुइयों से नहीं नापा, बल्कि उसे अनुभव किया और जिया और समझा। यही कारण है कि यहाँ समय की गणना में चंद्रमा की गति को अत्यंत सूक्ष्मता से जोड़ा गया है। तिथि की अवधारणा इसी गहरी वैज्ञानिक और सांस्कृतिक दृष्टि का परिणाम है। ये इस बात को दर्शाती है कि भारतीय समयबोध स्थिर नहीं बल्कि फ्लोइंग एंड रिदमिक था, जहाँ हर क्षण का अपना एक गुण, एक प्रभाव और मनोवैज्ञानिक आयाम था। भारतीय तिथि प्रणाली को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये सीधे सीधे चंद्रमा के पृथ्वी के चारों ओर घूर्णन और सूर्य चंद्रमा के आपसी कोणीय संबंध पर आधारित है। प्राचीन भारतीय खगोल वेदों ने देखा कि चंद्रमा स्वयं प्रकाशमान नहीं है, बल्कि वो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है और पृथ्वी से हमें उसका जो आकार कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष तक दिखाई देता है, और वो वास्तव में सूर्य और चंद्रमा के बीच बनने वाले कोण पर निर्भर करता है। इसी आधार पर तिथि की परिभाषा तय की गई। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच का कोणीय अंतर 12 डिग्री बढ़ता है तो एक नई तिथि आरंभ होती है। चूंकि पूरा वृत्त 360 डिग्री का होता है, इसीलिए 360 विभक्त 12 यानी कि 30 तिथियां बनती है। इसी गणितीय रूप में इसे समझा जा सकता है। ये 30 तिथियां मिलकर एक चंद्रमास लूनर मंथ बनाती है, जिसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। शुक्ल पक्ष जो अमावस्या से पूर्णिमा तक और कृष्ण पक्ष पूर्णिमा से अमावस्या तक। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का प्रकाश बढ़ता है, जबकि कृष्ण पक्ष में घटता है। ये बढ़ना और घटना दरअसल सूर्य चंद्रमा के बीच बदलते कोण का प्रत्यक्ष दृश्य रूप है। अब इसे कोणीय दृष्टि से देखें तो अमावस्या के समय सूर्य और चंद्रमा लगभग एक ही दिशा में होते हैं, यानी उनके बीच का कोण 0 डिग्री के आसपास होता है। जैसे जैसे चंद्रमा अपनी कक्षा में आगे बढ़ता है, ये कोण बढ़ने लगता है। 12 डिग्री, 24 डिग्री, 36 डिग्री और इसी क्रम में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ जैसे तिथियां बनती जाती है। जब ये कोण लगभग 180 डिग्री तक पहुंच जाता है, तब पूर्णिमा होती है, जहां चंद्रमा पूरी तरह प्रकाशित दिखाई देता है, क्योंकि ये सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में होता है। इस पूरी प्रक्रिया को सरल रूप से ऐसे समझा जा सकता है, यानी किसी भी समय सूर्य और चंद्रमा के बीच का जो भी कोणीय अंतर है, उसे 12 डिग्री से विभाजित करके
उस समय की तिथि निर्धारित की जाती है। यही वैज्ञानिक आधार भारतीय पंचांग जो हिंदू कैलेंडर है उसमें झलकता है। पश्चिमी ग्रेगोरियन कैलेंडर जहाँ पूरी तरह और सोलर है और दिनों को निश्चित 24 घंटे के खानों में बांधता है, वहीं भारतीय पंचांग लूनी सोलर चंद्र सौर्य प्रणाली है। इसमें महीनों की गणना चंद्रमा के चक्र से होती है, लेकिन ऋतुओं और वर्षों का संतुलन सूर्य के आधार पर बनाए रखा जाता है। तिथि की सबसे रोचक विशेषता ये है कि ये एक फील्ड दिन नहीं होती है, क्योंकि चंद्रमा की गति स्थिर नहीं है, कभी तेज कभी धीमी। इसीलिए एक तिथि की अवधि लगभग 19 से 26 घंटे के बीच बदल सकती है। यही कारण है कि कोई तिथि एक दिन में समाप्त हो सकती है या 2 दिन तक फैल सकती है। इसी आधार पर त्योहार और व्रतों की तिथियां तय होती है। वे ग्रेगोरियन तारीख से नहीं बल्कि उस विशेष कोणीय स्थिति से जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए एकादशी तब मानी जाएगी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच का कोण 120 डिग्री से 132 डिग्री के बीच होगा। अष्टमी 84 डिग्री से 96 डिग्री बीच और त्रयोदशी 144 से 156 डिग्री के बीच आती है। इस प्रकार हर तिथि वास्तव में एक कोणीय खिड़की जो कि एंगुलर विंडो है, जो चंद्रमा की स्थिति को दर्शाती है। इस पूरी प्रणाली से ये स्पष्ट होता है कि भारतीय कैलेंडर केवल तारीखों का ढांचा नहीं है, बल्कि एक खगोलीय घड़ी है जो आकाशीय गतियों को सीधे मानव जीवन से जोड़ती है। तिथियां हमें ये बताती है कि हम ब्रह्मांड की लय से कटे हुए नहीं हैं, बल्कि इसी लय का एक हिस्सा है, जहां समय केवल बिताता नहीं बल्कि आकाश में घटित होता है और पृथ्वी पर अनुभव किया जाता है। ये बताता है कि प्राचीन भारत कितना अनंत और दिमाग वाला था। समय आ गया है कि आप खुद भी ये सब जाने और अपने बच्चों को भी बताएं। जय हिंद, जय भारत।